क्यों हिला डाला ना? सही बात है। ये तो बस शुरुआत है जनाब, आगे आगे देखिए। शादी में हुए ऐसे ऐसे कांड दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके लिए ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि हंसे या बड़ी नमूनों को शाबाशी दे। अगर आप भी मेरी तरह सीमा हैदर की कहानी सुन सुनकर पक गए हैं, बंद करो हाथ जोड़ के मैं, तो आपके लिए एक ऐसी नई तरोताजा दास्तान लाए हैं जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि हम इन्हें भाभी कहें या दादी। तो सब कुछ जानने को मिलेगा, बस बने रहिए आखिर तक। कफन का साइज देखो दोस्तों, शादियों में सबसे ज्यादा लोगों का किसी पर ध्यान जाता है तो वो है खाना, और अगर उसके बाद जरा नजर घुमाते हैं तो वो जाकर टिकती है दूल्हा दुल्हन पर। और जब ऐसे अतरंगी दूल्हा दुल्हन हो तो लोगों का फोकस इन्हीं पर रहता है। ये देखिए कैसे ये दुल्हनिया रानी घूमर गाने से इंस्पायर होकर घूमे ही जा रही है। मैडम तो ऐसे घूम रही है जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े घूमते हैं। अच्छा हुआ समय रहते ही बेहोश हो गई, वरना शक्तिमान बनकर उड़ गई होती। अरे मुझे चक्कर आने लगा। और सबसे बड़ी बात, घेरते वक्त पतिदेव ने अपनी अर्धांगिनी को पकड़ा तक नहीं। अरे ऐसे पति का अचार डालोगी क्या? कुछ महापुरुषों का मानना होता है कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है। वैसे बात काफी हद तक सही है। ये दुल्हनिया यहाँ अपनी शादी मना रही है, दूल्हे मियाँ भी सामने खड़े हैं, और जब पंडित जी ने आगे का प्रोसेस बताते हैं तो मैडम खुद ही उनका हाथ थाम लेती है। ये देख, पहले तो पंडित जी के दिल में भी हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन फिर मुरझाते हुए सॉरी मुस्कुराते हुए उन्हें लड़के से हाथ मिलाने के लिए कहते हैं। अरे दीदी, क्या पंडित जी के साथ ही फेरे लेने का मन है क्या? अब इस धरती पर एक ऐसी दुनिया आ गई है जिसमें जाते ही लोगों का कलुआ चेहरा अंडे की तरह चमक जाता है। इस दुनिया को जनता जनार्दन प्यार से ब्यूटी पार्लर कहती है। इस खरगोश की बहन को देखिए जिसके दांत अपने इलाके में जाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, लेकिन मैडम का कहना है कि मुझे ऐसा तैयार करो कि मुझे कोई पहचान ही ना पाए। बस फिर क्या था, पार्लर वाली ने जादू की छड़ी घुमाई और ये मैडम काले जामुन से सीधा रसमलाई बन बैठी। दोस्तों, अगर मेरी माने तो सरकार को ब्यूटी पार्लरों के लिए भी एक अलग से कानून बनाना चाहिए। लोगों के साथ धोखा हो रहा है भाई। अब तो ये समझना भी मुश्किल हो गया है कि हम लड़की की शादी में आए हैं या लड़के की शादी में। इस शकीरा को देखिए जो कहने को तो मम्मी के परदादा मगरमच्छ हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं पापा की परी की आत्मा घुसी हुई है। डांस तो देखिए। भाई पहले इसकी ही कोई बिंदिया चमका दो, बाद में बारात चली जाएगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। इसकी नाभि में तीर मारो, नाभि में। वैसे आपको क्या लगता है ये बारात लेकर आए हैं या इनके द्वार बारात आएगी? जरा अपने शुद्ध विचार नीचे बताइए। शादियों में जितने खुश दूल्हा दुल्हन नहीं होते हैं उससे कई गुना ज्यादा तो आसपास फूफी चाची के बच्चे होते हैं। यहाँ पर नाच गाना चल रहा है, इन सुंदर कन्याओं के बीच एक कौवा भी मौजूद है जो देखिए कैसे उछल उछल कर डांस कर रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर धमाका हुआ तो जनाब के रिएक्शन ही बदल गए। लगता है माशे पुष्पा फिल्म देखकर आए हैं। मैं झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लड़कों के जज्बात भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह होते हैं, कहीं भी टपक पड़ते हैं। यहाँ सड़क पर दूल्हे राजा की बिंदोली निकल रही थी, सभी डीजे की धुन पर मजे करते हुए जा रहे थे। लेकिन खेत में खड़ा ये किसान बिंदोली को देख अपने आप को रोक न पाया और खेत में ही कमरिया मटकानी शुरू कर दी। वाह गुरु, क्या कमरिया मटकाई है, लौंडे भी फिसल गए। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यहाँ पर दुल्हन का यही कहना था कि फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, लेकिन स्टेज को इनका महबूब इतना पसंद आया कि पूरा का पूरा गुलदस्ता ही बरसा दिया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो यार इसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिन बच्चों के पिछवाड़े का घर वाले धो रहे हैं वो भी अपनी सेटिंग के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। यहाँ इस संतरे की गोली को देखिए जो गद्दी गीली होने की वजह से बैठने को तैयार नहीं है। तभी इसका आशिक अपना सच्चा वाला प्यार दिखाता है और पीछे सरक कर अपने पिछवाड़े से गद्दी को साफ करके अनारकली को बैठने के लिए कहता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। वाह, इस उम्र में तो हम लोग स्कूल की सीटें साफ करते थे और यहाँ पर तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शादियों में कुछ ऐसे 30 मार खा भी मौजूद होते हैं जो लड़कियों को देखकर अपने आप को सलमान खान का भतीजा समझने लगते हैं। यहाँ पर ये लड़का दूल्हा दुल्हन और साली सहेलियों को इम्प्रेस करने के लिए एक अलग अंदाज में गिफ्ट देने का प्लान बनाता है, लेकिन जैसे ही जनाब मिशन को अंजाम देते हैं टकला फूट जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खैर गिफ्ट का तो पता नहीं, लेकिन घर जाते वक्त इन्होंने 1-2 किलो आयोडेक्स जरूर लिया होगा। सोचिए जब आप सड़क से कहीं जा रहे हो और अचानक आपको अपनी एक से दुल्हन के लिबास में दूल्हे के साथ जाती हुई नजर आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला यहाँ पर। ये कार रानी को नेला धुला कर सजा कर ले जा रहे थे, तभी इसके पास एक ट्रक आ जाता है और शायद ट्रक ड्राइवर दुल्हन का एक्स था, इसीलिए दिल जला बनकर कार को ठोक के चला गया। अगर गलत जगह पर ओवरटेक करोगे तो यही हाल होगा मुन्ना। बेचारी कार मुफ्त में ही लुट गई। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन तभी इंद्रदेव की असीम कृपा से चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। कुछ लोग तो इससे बचने के लिए छप्पर के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा मास्टरमाइंड होता है जो छुपने के लिए ऐसी जगह ढूंढता है जिसे देखकर आप भी सिर्फ एक ही बात कहेंगे, सीधा जाकर आलू की तरह भगोने में बैठ गया। लोने का बैलेंस देख रहे हो क्या? हाथ पैरों का माइनस प्लस करके बैठा है। वाह बेटा, तुम ही देश को आगे ले जाओगे। क्या आप भी जिम जाकर पसीना बहाकर अपनी हड्डियां तोड़ मोड़ कर फिट होने की कोशिश कर रहे हैं? तो जनाब हम आपको एक ऐसा आसान रास्ता बताते हैं जिससे स्वर्ग में जाकर आप फिट ही नहीं होंगे बल्कि आपका दिल बिग गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये देखिए, ये फिटनेस की देवी यहाँ मटक रही है और सभी मिली जुली उम्र के अंकल काका यहाँ इन्हें देख देख कर उछलने में लगे हुए हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आज तो आखिर सांस तक नाचूंगा। अजी फिटनेस तो बहाना है, असल में तो मैडम की कमरिया देखने आना है। अच्छा। शादियों में जब तक कुछ कांड और नमूने ना धमके तब तक कुछ रौनक सी नहीं आती है। यहाँ मस्त दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर विराजमान थे, तभी यहाँ एक आंधी का झोंका आता है और मिनट भर में जज्बात हालात सब बदल जाते हैं। ये क्या हो गया? इतना बड़ा कांड कर दिया फिर भी बहादुरी नहीं छोड़ी, आखिरकार नेक तो देकर ही गए। वैसे दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की, धक्के की वजह से गिरा सिर्फ एक था, लेकिन निकले दो। कहीं नीचे लक्ष्मी चीट फंड तो नहीं चल रहा था? क्या बात है, समझ रहे हो? एक बेचारे सिंगल लोंडे इधर उधर गम के मारे टिड्डे के भाव बिक रहे हैं, वहीं लड़कियां एक ही एक्सपायरी डेट वाले अंकल को पसंद कर रही हैं। इन बहन जी को देखिए जो अपने पतिदेव के पास लेटी उनकी तारीफों की पुल बांध रही है। जरा मैडम के प्रवचन तो सुनिए। पति ऐसा ढूंढो कि 4 लोग पूछे कि बहन कितने सोमवार किए थे। रहेंगे तुझको अपना घर बना लेंगे। अरे दीदी, ऐसी क्या मामा शकुनी की पूजा करती थी जो इतना सर्वगुण संपन्न पति मिला है? और थोड़े दिन और रुक जाओ, इन भाई साहब का घर तो यमराज जी खुद बना देंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। शादी से पहले पंडित जी लड़का लड़की दोनों के गुणों का मिलाप करते हैं। वैसे तो आजकल पंडित लोग लगभग सभी रिश्ते डन कर देते हैं कि हाँ इनके आधे से भी ज्यादा गुण मिल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के 3600 गुण मिलते हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसे गुजरता है, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं। अगर नहीं तो ये देखिए, उनका जीवन कुछ इस प्रकार व्यतीत होता है। खुशबू अपनेपन की ढूंढता। हर दूल्हा दुल्हन अपनी शादी सगाई को सबसे खास बनाना चाहता है, लेकिन इनके इस खास के चक्कर में किसी और के हंसते हंसते रास्ते लग जाते हैं, बिल्कुल इन महाशय की तरह। यहाँ सब धुआं धुआं था, इसलिए महाशय को कुछ नजर ही नहीं आया और पनीर टिक्का लेने के चक्कर में भाई साहब पुल में नहा बैठे। बेचारे पूरे 6 महीने बाद आज ही नहाए थे, अब फिर से नहाना पड़ेगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। चलिए अब बारी है कैसी ढलती जवानी की, जहाँ सिंगल लोंडो को रिटायर्ड बूढ़ी औरतें नसीब नहीं हो रही है। वो इस लड़के को देखिए। आइए देखते हैं मजा आया।
पलाई पटाई है। वो दोनों एक साथ बहुत खुश भी है। मुझे पता है कि इस वक्त जो सिंगल छोरे हैं उनके सीने पर सांप दौड़ रहे होंगे। चलिए आपके जख्मों पर और नमक मिर्च लगाते हैं और देखते हैं कि ये बूढ़ी आंटी जी और इन भाई साहब का संगम कैसे हुआ। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर लीजिए। झारखंड के लाल ने कर दिया कमाल। झारखंड का गांव का लड़का एकदम तबाही मचा दिया। आप सोचिए, पोलैंड से भाभी लेके आए हैं हम झारखंडियों के लिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उसी प्लेटफॉर्म से जहां लड़के अपने लिए छोरियां ढूंढते फिरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की। ऐसी ये पोलैंड की आंटी हिंदुस्तान के इस काले जामुन से इंस्टाग्राम पर टकराई और फिर दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। इसके बाद धीरे धीरे गोरी मैडम के दिल में भाई साहब के लिए मोहब्बत का बल्ब जलने लगा और ये पहुंच गई सीधा हिंदुस्तान में बसे झारखंड में। इन भाई साहब का नाम है सदाबालम। वहीं ये मैडम जी पोलैंड से आई हैं। शुरुआत में तो इन दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे के प्यार में घिरते ही चले गए। अब जब सदाबालम से पूछा गया कि आप दोनों में से किसने पहले प्रपोज किया था, तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले इन गोरी मैडम ने ही मुझे प्रपोज किया था। ये सुनकर फिर मैंने भी बोल दिया आई लव यू। बस फिर क्या था, दोनों के प्यार की गाड़ी आगे चल पड़ी। मुझे तो लगता है ये छोटा पैकेट भी पोलैंड से इनके साथ ही आया है, यानी ये लड़की इन्हीं गोरी मैडम की बेटी है। इनकी कहानी को देखकर हर किसी के दिमाग में सीमा हैदर की कहानी घूम रही है। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों ब्लैक व्हाइट की जोड़ी लंबे समय तक टिक पाएगी। यही सवाल जब इन भाई साहब से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अब तक इन दोनों में प्यार बरकरार है और आगे भी रहेगा और ये दोनों इंडिया में रहकर इस बच्ची को पालेंगे भी। महात्मा गांधी अमर रहे। तो भाई देखिए, इनकी जोड़ी तो सेट हो गई। हम अभी भी कुंवारे फिर रहे हैं तो हमारी भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।